हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग फिर एडिटोरियल करंट अफेयर्स के एक प्रैक्टिस सेट को देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना यह किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है? तो इसकी शुरुआत जो है गुजरात सरकार के द्वारा शुरू की गई है। जिस क्वेश्चन में मुझे लगेगा कि इसमें एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है, उस क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेनेशन भी कर दूंगा। दूसरा प्रश्न कर रहा है, 18 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में कोसी महासेतु रेल पुल का उद्घाटन किया। इस पुल की लंबाई कुल कितनी है? तो इस पुल की कुल लंबाई जो है 1.9 किलोमीटर है। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि हरसिमरत कौर बादल के इस्तीफे के बाद केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में जो किसान बिल आया था, इस बिल के खिलाफ हरसिमरत कौर बादल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद यह कार्यभार जो है नरेंद्र सिंह तोमर को दे दिया गया है, जो वर्तमान में कृषि मंत्री हैं। बात प्रकाश जावड़ेकर की जाए तो ये वर्तमान में पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्री हैं। स्मृति ईरानी वर्तमान में टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं। इसके अलावा इन्हें एडिशनल चार्ज दिया गया है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर का। गिरिराज सिंह वर्तमान में पशुपालन मंत्री हैं। चौथा है, हाल ही में चर्चा में रहा मेकेदातु परियोजना यह किस नदी पर निर्मित है? तो यह मेकेदातु परियोजना जो है कर्नाटक में है और यह कावेरी नदी पर निर्मित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न करें कि 18 सितंबर 2020 को कोविड-19 महामारी के दौरान इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 जारी की गई। इसके तहत भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो इसमें प्रथम स्थान जो है मिजोरम को प्राप्त हुआ है और दूसरा स्थान अंडमान एंड निकोबार को, तीसरा स्थान जो पंजाब को प्राप्त हुआ है। अगला है, निम्नलिखित में से किसे नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के लिए नामित किया गया है? तो डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के लिए नामित किया गया है। लेकिन 2020 के भी नोबेल प्राइज़ की घोषणा हो चुकी है और 2020 का जो नोबेल प्राइज़ है ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया है। चलिए सातवां प्रश्न कर रहा है कि एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 के लिए निम्नलिखित में से किसे नामित किया गया है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी विकास खन्ना को। विकास खन्ना एक शेफ हैं जिन्हें एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 के लिए नामित किया गया है। कोरोना काल के समय इन्होंने लोगों को खाना खिलाया हुआ था, जिसके तहत उन्हें यह पुरस्कार दिया जाएगा। आठवां प्रश्न कह रहा है कि 19 सितंबर को मार्गरेट एटवुड को डेटन साहित्यिक शांति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। निम्नलिखित में से कौन सी प्रसिद्ध पुस्तक जो है इनके द्वारा लिखी गई है? तो इनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है इनका नाम है द हैंडमेड्स टेल। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5 स्टार कोविड-19 रेटिंग पाने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट फिमिसिनो इंटरनेशनल एयरपोर्ट यह किस देश में स्थित है? तो यह इटली में स्थित है। 10वां है, सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित सॉवरेन बॉन्ड जारी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित जो सॉवरेन बॉन्ड जारी किया है यह मैक्सिको के द्वारा जारी किया गया है। 11वां है, मोदी जी ने गरीब कल्याण अभियान की शुरुआत कहाँ से की है? तो इसकी शुरुआत जो है बिहार से की गई। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 12वां प्रश्न, हाल ही में किस सरकार ने राज्य की पंचायतों में दिव्यांगों के लिए आरक्षण का प्रावधान करने का निर्णय लिया है? तो यह निर्णय छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा लिया गया है और छत्तीसगढ़ के वर्तमान में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं। 13वां प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने विश्व की पहली बायोनिक आँख तैयार की है? तो विश्व की पहली बायोनिक आँख जो है यह ऑस्ट्रेलिया के द्वारा तैयार की गई है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, 15 जनवरी 2020 को भारतीय नौसेना ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 15 जनवरी को प्रत्येक वर्ष भारतीय नौसेना अपना स्थापना दिवस मनाती है और इस साल जो है इन्होंने अपना 72वां स्थापना दिवस मनाया है और वर्तमान में मनोज मुकुंद नरावने ये आर्मी के चीफ हैं। अगला है, 26 जनवरी 2020 को भारत ने कौन सा अपना गणतंत्रता दिवस मनाया? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं 26 जनवरी 1950 को हमारा देश गणतंत्र हुआ और इस साल भारत ने अपना 71वां गणतंत्र दिवस मनाया है। 16वां प्रश्न है, 13वां दक्षिण एशियाई खेलों में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा था? तो इसमें शीर्ष स्थान भारत को प्राप्त हुआ था और इसका आयोजन जो है नेपाल की राजधानी काठमांडू में किया गया था। 17वां है, किस राज्य के या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित सिसरी नदी पुल का उद्घाटन नवंबर 2019 में किया गया?
तो सिसरी नदी पुल का उद्घाटन जो है अरुणाचल प्रदेश में किया गया और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। हाल ही में आयोजित डेविस कप 2019 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो 2019 का जो डेविस कप था यह स्पेन के रहने खिलाड़ी हैं राफेल नडाल, इन्होंने ही यह खिताब जीता है। 19वां है जलवायु परिवर्तन के खिलाफ संघर्ष के लिए किस व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2019 प्रदान किया गया? तो यह पुरस्कार जो है अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार ग्रेटा थनबर्ग और डेविना मेलोन दोनों व्यक्तियों को दिया गया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। 20वां प्रश्न कह रहा है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदलकर क्या रखा है? तो प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदलकर सुषमा स्वराज भवन कर दिया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की रिपोर्ट के अनुसार 1901 के बाद सबसे गर्म वर्ष कौन सा रहा? तो जो पिछला वर्ष था यानी 2019 ये सबसे गर्म वर्ष रहा है 1901 के बाद। 22वां है किस राज्य की कैबिनेट ने विधान परिषद को समाप्त करने का प्रस्ताव पारित किया है? तो आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा विधान परिषद को समाप्त करने का प्रस्ताव जो है पारित किया गया है। और आपको बता दें कि हाल ही में आंध्र प्रदेश जो है इसने अपनी 3 राजधानियों की घोषणा की है। विशाखापट्टनम जो कार्यकारी राजधानी हो जाएगा, कुर्नूल जो न्यायिक राजधानी होगा और अमरावती जो विधायिक राजधानी होगा। तो आपको ध्यान रखना है विशाखापट्टनम एग्जीक्यूटिव कैपिटल यानी कार्यकारी राजधानी, कुर्नूल न्यायिक राजधानी और अमरावती यह जो है विधायिक राजधानी हो जाएगा। 23वां प्रश्न कर किस बैंक ने एटीएम से कार्डलेस निकासी की भी सुविधा प्रदान की है? तो कार्डलेस निकासी की सुविधा जो है आईसीआईसी के द्वारा प्रदान की गई है। 24वां है हाल ही में किस राज्य में दक्षिण भारत का सबसे पुराना संस्कृत शिलालेख खोजा गया? तो दक्षिण भारत की बात की जाए सबसे पुराना शिलालेख यह खोजा गया है आंध्र प्रदेश में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 25वां भारत में G20 शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया जाएगा? तो 2020 का जो आयोजन किया गया था ये सऊदी अरब के रियाद में किया गया था। 2021 का जो है यह इटली में किया जाएगा और 2022 का जो है यह इन भारत के न्यू दिल्ली में किया जाएगा। तो जो 2022 का है यह भारत में होने वाला है। अगला है किस देश ने भारतीय राष्ट्रपति को अपने सर्वोच्च सम्मान नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया है? तो गिनी ने जो पश्चिमी अफ्रीकी एक देश है इसने अपने भारत के राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप हैं भारत के जो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं इनको अपने देश के सर्वोच्च सम्मान नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया है। बात यहाँ की राजधानी की जाए तो कोनॉक्री यहाँ की राजधानी है और यहाँ के राष्ट्रपति हैं अल्फा कोंडे। अगला प्रश्न है कौन सा क्रिकेटर ने कैरिबियन प्रीमियर लीग में शामिल होने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं? तो आप सभी जानते हैं इरफान पठान को। इन्होंने जो कैरिबियन प्रीमियर लीग हुआ था उसमें इन्होंने हिस्सा लिया था। 28वां है विश्व बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो डेविड मालपास जो है ये विश्व बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। इसका हेडक्वार्टर जो है वाशिंगटन डीसी में है और 1944 में वर्ल्ड बैंक की स्थापना की गई थी। 29वां है किस उत्पाद के फॉर्मेलिन मिश्रित होने की खबर जो मीडिया में आई हुई थी? तो मीडिया में बहुत चर्चा में रहा था कि मछली में जो है फॉर्मेलिन मिलाया जा रहा है जिससे लोगों को कैंसर होने का खतरा है। 30वां प्रश्न कह रहा है कि बजट 2019 में भारत में जल संरक्षण हेतु जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत किस मिशन की शुरुआत की गई है? तो इसके तहत जो है जल जीवन मिशन की शुरुआत की गई है। 31वां प्रश्न कह रहा है कि ILO के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में किस वर्ष तक अधिक तापमान से मजदूरों के काम करने की गति में कमी आएगी तथा कुल वैश्विक श्रम उत्पादकता में 2% तक का नुकसान होगा? तो 2030 तक जो है इसमें कमी आ जाएगी। यह ILO के द्वारा रिपोर्ट जारी किया गया है। ILO का जो हेडक्वार्टर है यह जिनेवा में है और 1919 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला है संयुक्त राष्ट्र के अनुसार किस देश ने 2015 की एक अंतर्राष्ट्रीय संधि में तय की गई सीमा का उल्लंघन कर बड़े पैमाने पर यूरेनियम का संवर्धन किया है? तो यह जो है ईरान सरकार के द्वारा किया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 33वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी विश्व कप 2020 की मेजबानी करेगा?
तो इसकी मेज़बानी जो है भारत के द्वारा की जाएगी। 34वां है, केंद्र सरकार ने सितंबर 2019 तक सभी राज्यों में किस टीकाकरण अभियान लागू करने की योजना बनाई थी। तो सितंबर 2019 के समय में जो है रोटा वायरस बहुत चर्चा में था और जिसके टीकाकरण की बात जो है भारत सरकार के द्वारा की गई थी। 35वां है, किस राज्य सरकार ने रातापानी वन्यजीव अभयारण्य को बाघ के लिए आरक्षित घोषित करने का निर्णय लिया है। तो रातापानी वन्यजीव अभयारण्य जो है ये मध्य प्रदेश में स्थित है और मध्य प्रदेश को ही टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। और वर्तमान में जो रिपोर्ट आई थी, सबसे अधिक बाघ मध्य प्रदेश में है, कुल बाघों की संख्या 526 है। और भारत में कुल बाघों की बात की जाए तो 2967, ये डेटा आपको याद रखना है, 2967 जो है भारत में अभी वर्तमान में बाघ हैं। अगला है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार किसी भी जिले में कितने केस पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज हो जाने पर वहाँ पर एक स्पेशल कोर्ट को बना दिया जाएगा। तो अगर किसी ज़िले में 100 केस पॉक्सो एक्ट का दर्ज हो जाता है तो वहाँ पे एक स्पेशल कोर्ट निर्माण कर दिया जाएगा। भारत के किस पूर्व राष्ट्रपति को भारत रत्न 2019 से सम्मानित किया गया। तो हाल ही में इनका निधन भी हो गया, जिनका नाम प्रणब मुखर्जी था, भारत के 13वें राष्ट्रपति थे और इन्हें 2019 में भारत रत्न प्रदान किया गया था। भारत रत्न 2019 किस संगीतकार को मरणोपरांत दिया गया। तो भूपेन हजारिका को भारत रत्न 2019 प्रदान किया गया और ये एक संगीतकार थे। मणिपुर की 9 वर्षीय बच्ची का क्या नाम है जिसे मुख्यमंत्री ग्रीन मणिपुर मिशन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो इनका नाम है एलंगबाम वेलेंतीना देवी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 40वां प्रश्न, गोगा बिल को किस राज्य का पहला सामुदायिक रिजर्व घोषित किया गया है। तो गोगा बिल जो है बिहार के कटिहार में है, यानी इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बिहार। अमेरिका स्थित विश्व संसाधन संस्थान के द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार जल संकट से सर्वाधिक ग्रसित विश्व के 17 देशों में भारत कितने स्थान पर मिला है। तो इसमें भारत को 13वां स्थान प्राप्त हुआ है। 42वां प्रश्न कह रहा है कि किस राज्य ने सरकारी वाहनों के लिए महिला ड्राइवरों की भर्ती के लिए अनुमति प्रदान की है। तो केरल सरकार ने सरकारी वाहनों के लिए महिला ड्राइवरों की भी भर्ती की जाएगी। इसके अलावा केरल में ही वुमेन ट्रेड सेंटर महिला व्यापार केंद्र की भी स्थापना की गई है। अगला प्रश्न, भारत के पहले केंद्रीय केमिकल इंजीनियरिंग व टेक्नोलॉजी संस्थान की स्थापना किस राज्य में की जाएगी। तो इसकी स्थापना गुजरात राज्य में की जाएगी। भारतीय तीरंदाज जिनका नाम है कोमालिका बारी ने विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप के रिकर्व कैडेट वर्ग के फाइनल में किस देश की सोनोदा वाका को हराकर स्वर्ण पदक हासिल किया है। तो सोनोदा वाका जो है यह जापान की थी और इनको हराकर कोमालिका बारी ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। अगला प्रश्न कह रहे हैं, भारतीय रिजर्व बैंक की बिमल जलान जो समिति थे इसने संशोधित आर्थिक पूंजी नियम की हर कितने वर्ष में समीक्षा करने की सिफारिश की है। तो इन्होंने कहा है कि हर 5 वर्ष पर इसकी समीक्षा की जाए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा सतत विकास लक्ष्यों के लिए 2020 क्लास ऑफ 17 यंग लीडर्स की सूची जारी की गई। इसमें किस भारतीय को शामिल किया गया है। तो इसमें उदित सिंघल को शामिल किया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला है आज़ादी, फ्रीडम, फैसिज्म, फिक्शन। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो यह पुस्तक जो है अरुंधति राय के द्वारा लिखी गई है। अगला है, रक्षा क्षेत्र में विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने हेतु भारत सरकार ने रक्षा क्षेत्र के स्वचालित मार्ग के तहत कितने प्रतिशत FDI को मंजूरी दी है। तो 74% जो FDI की मंजूरी प्रदान की गई है भारत सरकार के द्वारा। अगला है, सितंबर 2020 में NSO द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में भारत की GDP वृद्धि दर जो है कितने प्रतिशत दर्ज की गई है। तो -23.9% जो है GDP दर्ज की गई NSO की जो रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार। अगला है 50वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न है, 19 सितंबर 2020 को अबू धाबी में आयोजित IPL के पहले मैच में कौन सी टीम विजेता रही है।
तो जो पहला मैच हुआ था इसमें चेन्नई सुपर किंग्स जो है यह विजेता रही थी। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।